तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हो तुम सब। आजकल ना हमारे पाकिस्तान में कुछ ना कुछ ट्रेंड बन जाता है, कभी बोतल और कभी कोई छप्पी पपी। खैर हमारी कौम ना उसके पीछे लग पड़ती है और कुछ देर के लिए महंगाई, करप्शन, चोर डाकुओं को भुला देती है। मेरे साथ भी ऐसा ही वाकया हुआ। उस्मा बुखारी के थ्रेड्स को मैं भूल ही गई, जिसमें वो कहती है कि वो यूट्यूबर्स को, टिकटॉकर्स को जिसने मरियम नवाज के साथ बदतमीजी की तो उसको रेड जोन में थ्रेटन करेंगे। सानू नून लीग वाले तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ इको गल दा मसला है कि वो साडे कप्तान नू कप्तान नहीं मनदे, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨੋ ਨਾ कप्तान। खैर जहाँ हमारे पाकिस्तान में अच्छे और बुरे सियासतदान मौजूद हैं, वहाँ सबसे पहले तो ईमानदारी पाकिस्तानी कौम पे आके खत्म हो जाती है, जिनके करतूतों की वजह से आज हम इस मुल्क में ऐसे सियासतदान भुगत रहे हैं और हमें ऐसे सियासतदान नसीब हो रहे हैं, क्योंकि अल्लाह पाक उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत न बदले, और वो इस बात पे इकट्ठे हो जाते हैं। बिना किसी सबूत के एक औरत को अरबी लिबास में देखा तो वो सब इकट्ठे हो गए, जैसे आज से पहले भी होता आ रहा है, विदाउट एनी प्रूफ। इस्लाम के नाम पे कत्ल कर दिया जाना, हमें इस पे क्या बात ही कर लूंगी। हमारी कौम सुधरने ही नहीं वाली जब तक कोई मौलवी फतवा न दे दे, जब तक सख्त रद्द अमल सामने ना आ जाए। अब कोई बाहर से आके हमें क्या मारेगा, हम आपस में ही लड़ लड़के एक दूसरे को मार डालेंगे। हमारे इस्लामी मुल्क का ये हाल है कि हम लोगों को अरबी तक नहीं आती, और जिस पेज पे तुम लोग किसी को मारने चले थे, आखिर देख तो लो उसके कपड़ों पे लिखा क्या है। हलवा लफ्ज का मतलब खूबसूरत होता है, जिसपे हमारे मौलवी हजरात वैसे ही टूट पड़ते हैं। वॉशरूम में शैम्पू से लेके फेस वॉश तक सब चीजों पे अरेबिक अल्फाज दर्ज होते हैं। अगर तुम लोग गौर से देखो तो तमाम कॉस्मेटिक्स, तमाम चीजों पे ऑलमोस्ट अरेबिक में नीचे ट्रांसलेशन की गई होती है। तो क्या तुम उन सब चीजों को बावजू होके इस्तेमाल करते हो? क्योंकि ये बस वही लोग हैं जो इस्लाम को इतना बदनाम कर रहे हैं और जिनको अकल नहीं है, किसी भी कुत्ते बिल्ली की कब्र को मजार बनाकर सजदा कर लेंगे। ऐसे बेकिबला लोगों, किसी बेस पे तुम उस बंदी के कपड़े उतरवा रहे हो, और फिर जब इनसे नमाज़ें और कुरान के बारे में पूछा जाए ना तो वो शुभ सरकार के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। और हमें ना बस सैल्यूट पेश करना चाहिए इस कौम की बेटी को कि आज भी यहाँ पर बहादुर लोग मौजूद हैं। आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। एक साल से हम लोग इधर डीएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट। और फिर आती है बाजी राजनीति। दयानतदार लोग जैसे पीटीआई के शेर अफजल खान मरवत की जप्पी आजकल ट्रेंडिंग में है, और इन दोनों भाइयों की सुलह के बाद अब सुना है कि कोई फहाशी का मुकदमा PMLN ने इन पर दर्ज कर दिया है, और मरियम नवाज को जब उसके लोटो ने जप्पी डालनी चाहिए। और फिर कौम की मासूम बेटी के काम चेक करें। वैसे तुम ना दूसरी पार्टियों की बाद में बनना, पहले अपनी पार्टी की तो बन जाओ। मैं उन सब की भी वजीर आला हूँ, उनकी बेटी हूँ, उनकी बहन हूँ, जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। बाद में फिर पता चला कि इन साहिबा के हाथों फिर एक तकरीर करवाई गई, और फिर वो कहती है कि मेरे हाथों पे हलवा पूरी लगी हुई थी और मैं जोश में आके मरियम बीबी को झप्पियाँ डालने लगी, और मुझे बाद में जब रियलाइज हुआ तो मैंने खुद ही झप्पी हटा ली। वैसे वो सब तो हम देख ही चुके हैं मोहतरमा। नाश्ता कर रही थी, हलवा पूरी खा रही थी, तो पीछे से मरियम साहिबा आई हैं, उन्होंने मुझे सलाम किया, तो मैं जज्बात में आके तो मुझे ज़हन में नहीं रहा कि भी मेरे तो हाथ इस वक्त ग्रीसी हैं, तो मैंने उनको उठ के तो हक किया, और फिर सडनली आई रियलाइज के मेरे तो हाथ जो है उसमें वो तेल लगा हुआ है, तो मैंने फिर खुद ही हाथ वो अपना नीचे कर लिया। गजब बेइज्जती है। और जिनके अम्मा अब्बा अमीर हैं और गरीब हैं, इस बात पर वो यूनिवर्सिटी में घुसकर अपनी हसरतें पूरी करते हुए एक दूसरे को मेडल पहनाते हुए नजर आए, क्योंकि इधर सब काम तो मिल बांट कर हो रहे हैं। अब हमारा मुल्क बस मिल बांट कर खाने पर इक्तफा करेगा। वैसे मुल्क नहीं, इसे कब्रिस्तान कहना मुनासिब होगा। घर इनके लंदन में, स्कूल इनके बाहर के मुल्क, और मरने के बाद दफन पाकिस्तान में होंगे। मेरे साथी आजाद, मेरी प्रिंसेस बिलो रानी एंड माई ब्रदर शाहबाज जोकर एंड माई फ्रेंड्स PMLN के सब मिलकर इस मुल्क को खाएंगे और आवाम का खून चूसेंगे। मेरी जिन मेरी जान। तो अब तो फिर कब्रिस्तान में गैस के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं। एक गरीब बंदा जो घर में 2 वक्त की रोटी खाता है, उसके 30-30 हजार। और अब ना इस बावले शेर को समझ नहीं आ रही कि अब खर्चे कैसे करने हैं। और इस बिल ठोक हुकूमत ने कहा है कि अवाम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए, क्योंकि आने वाले दिनों में ना पत्ते खाकर गुजारा करना पड़ेगा। उनके अब्बा अमीर गरीब इसलिए क्योंकि वो नकल नहीं करते। वैसे शहबाज शरीफ साहब नकल कर भी नहीं सकते, उसमें भी अकल दरकार होती है। तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूं और आपको मैं आटा कमीने ने कहा था कि मैं कपड़े उतार दूंगा, नंगा हो जा बेगैरत कमीने।
जितनी गालियां इनको बकी जाए ना उतनी कम है। और रही बात ईमानदारी की, तो लाख कोशिश के बाद भी इन शेरों की पार्टी में कोई खोटा सिक्का निकल ही आया। इस बार भी पीटीआई के कारकुन जब चोर चोर के नारे लगा रहे थे तो इन शेरों की शेरनी ने मजे लेते हुए चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए। नकल की बात हो ही रही है तो जरदारी साहब जीतने के बाद अपनी बीवी मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो की तस्वीर के साथ दिखाई दिए थे और बेनजीर साहिबा अपने वालिद की तस्वीर के साथ दिखाई दी गयी। अब इस नानी ने भी इनकी नकल तो कर ली मगर वो शायद बावलेपन में ये भूल गयी कि उनके अब्बा तो भी जिंदा है, या शायद नवाज शरीफ की जमीर मरने की वजह से उनकी तस्वीर हम लोगों को देखने को मिली, या वो सियासी तौर पर मर चुके हैं। इस बारे में अपनी राय से लाजमी कीजिएगा। खैर, असल कौम की बहादुर शेरनी बेटी जिसे सब तारीफें कर रहे हैं, वहाँ एक ऐसी बंदी भी है जिसे खुद नहीं पता कि वो कौम की बेटी है या चोर की बेटी, क्योंकि इनके सब तो काम चोरों वाले ही हैं। शादी भी चोर तरीके से, सियासत भी चोर दरवाजे से और दिल में भी चोर। हाथी की दान खाने की और दिखाने की और सीन चल रहा है। अंदर से मरियम नानी चोर चोर के नारे लगाने पर आग बकोला नजर आती है और मुंह पर मुस्कुराहट के साथ डट्टू फिर गुस्सा कंट्रोल न करते हुए आग बकोला दिखाई दी और वजीर बनने से पहले इमरान रियाज को बंद कर रही हैं और कहती हैं कि उन्हें इंतकामी सियासत पसंद नहीं है। उस पे बात करने से पहले बताती चलूं कि अकॉर्डिंग टू मरियम अपोजिशन के नारों से इसको बड़ा सुकून मिलता है और मैं बस मरियम बीबी को ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम सबको उनके हक के मुताबिक आने देती ना तो शायद तुम्हें अगले जहाँ में भी सुकून नसीब हो सकता। आजकल पाकिस्तान में 6 माह के प्रोजेक्ट 4 माह में कम्प्लीट कर रही है और इन्हें ना हमेशा हर काम में जल्दी होती है, शादी हो या बर्बादी। वो कहती है सब उनसे डरे हुए हैं मगर वो किसी से कोई इंतकाम नहीं लेंगी और वो हल्फ बर्दारी में बस ये बोलती नजर आई कि मैं तुम सबकी वजीर आला, मुझसे कोई न डरे। और इनको तेल वाले हाथों से जब छप्पी डाली जाए तो ऐसा तो होगा, लेकिन पटवारी तुम लोग अभी भी नहीं समझोगे। इधर पीटीआई की छप्पियां और पप्पियां और इधर पटवारियों की छप्पियां चेक करें। टेंशन नहीं लेनी और घबराना तो तुम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कल तक इस बंदी के साथ भी छप्पी वाली वीडियो आ जाएगी और कैमरा के पीछे सब चलता है। और जो मैंडेट जीते हैं उन्हें या तो कैद कर दिया गया, असेंबली में तो आने नहीं दिया गया। और फिर सुनिए कि मरियम नवाज क्या कहती नजर आई। आज मुझे अफसोस इस बात का है कि आज यहाँ पर ऑपोजिशन के फाजिल अरकान मौजूद नहीं है। मेरा दिल था कि वो यहाँ होते, करना कितना जरूरी है। बातों के साथ 4 सदस्य रोने की एक्टिंग भी बहुत कमाल करती हैं, क्योंकि इनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत ज्यादा कमाल के हैं। अब तो बिल्कुल मुझे शक हो गया कि ये बंदी इंडियन ड्रामे बहुत शौक से देखती होगी। जाहिर सी बात है, लंदन में फिर पूरा चोर टबर करता ही क्या होगा। बाहर निकलते ही इनको चोर चोर के नारे पर जाते थे और मुझे इसकी स्टाइल से यकीन हो गया कि मैं गलत नहीं सोच रही थी। ड्रामा क्वीन तो ये पहले से थी, मगर इसने इतने कपड़े इस्त्री किए, मारे खाई, कैदें काटी, चारपाइयों पे सोई, तो फिर इतना तो हक बनता है। और नानी तो तुम सब की हो, वो तो इमरान खान पहले ही बता चुके हैं। और लड्डू चार्जर के बर्दाश्त का लेवल तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। बस बातें इनसे वुमन एम्पावरमेंट की करवाते रहो और जिन औरतों को इन्होंने फिलहाल जेल में रखा हुआ है और जलील कर रखा है, बल्कि इलेक्शन और फॉर्म 45 से लेकर फॉर्म 47 तक इनको जलील किया गया। जापान के ब्रेकर जहां बिजली पैदा करते हैं, पाकिस्तानी ब्रेकर से गुजरो तो गुर्दे की पथरी भी बाहर निकल आती है। मरियम रानी ने ना इतनी लंबी छोड़ दी कि रोडों की बात की, लेकिन मेरे ख्याल से अब हमें ना तरक्की की राह पर चलना चाहिए। हम लोगों के हाँ तो गैस और बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि लगता है कुछ अरसे तक हम 100 सदी पीछे जाने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।